हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है अपन निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और इस क्रैश कोर्स में हम अपना 4 लेक्चर दे चुके हैं आपको और उस 4 लेक्चर में मैं आपको इर्रेशनलिटी तक बता चुका हूं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक एंड लास्ट लेक्चर फॉर द रियल नंबर, जो कि हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे है। ठीक है दोस्तों, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ईजी सा टॉपिक है दोस्तों, जो कि मैं अभी तुरंत क्लियर करा देता हूँ आपको। इससे पहले अगर आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी जाकर देखिए। उसके लिए आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस। ठीक है, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इधर आइए, आपको सारा समझ में आएगा बहुत इजी तरीके से दोस्तों। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं हमेशा की तरह आप सबसे पहले उधर देखिए। तो हम बात करते हैं दोस्तों डेसिमल्स के में। तो डेसिमल्स में सबसे पहले आपको मिलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? कट जाना, टोटल कट गया। ठीक है ना, तो टर्मिनेट का मतलब होता है कट गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का वैसे नंबर जो कि कट जाते हो, मतलब 2.125 ये लास्ट में कट चुका है। ठीक है ना, पॉइंट के बाद वो कट चुका है, इसलिए इस तरह के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन इसका एग्जैक्ट यहाँ पे आप डेफिनेशन बोलोगे कि अगर कोई रैशनल नंबर है पी बाई क्यू में, ठीक है ना, पी बाई क्यू में ही रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हम लिख सकें। ठीक है, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के अगर फॉर्म में लिख सके हम उसे, किसी के डिनोमिनेटर, किसी नंबर के डिनोमिनेटर को अगर हम इसके फॉर्म में लिख सकें, तो हम बोलेंगे कि दैट नंबर, दैट डेसिमल इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो कट सकता है। ठीक है ना, दैट नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका ध्यान देना, याद करना, जिसका हम डेसिमल डिनोमिनेटर को 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में, के फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, दूसरा जो हमारा नंबर आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा जो नंबर आ रहा है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, मतलब कि ना टर्मिनेट कर रहा है बट रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो 1.256 256 256, तो ऐसे नंबर को और भी आगे, ठीक है, तो ऐसे नंबर को आप पूरा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो 256 पे बार, मतलब ये बार क्या, ये रेकरिंग है। ठीक है ना, ये बार क्या है, ये रेकरिंग है, रेकरिंग। ठीक है ना, आगे समझ में, ये आप बार दे सकते हो। ठीक है ना, मान लो आप अगर 256 पे 56 पे बार है, मतलब इसका कहने का मतलब है 256 56 56, जिस पे बार रहेगा वो बार बार रिपीट करते जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इसका एक डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि वैसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ना हो। ठीक है, इस फॉर्म में ना हो। ठीक है, या तो उसमें से ऐसा कुछ हो जाएगा, आप नॉर्मली देख लो, उसमें 7 इंटू हो गया, और मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, और कोई नंबर नहीं साथ में रहना चाहिए। ठीक है, या फिर अकेला 2 का पावर m भी रहेगा तो चलेगा, या फिर अकेला 5 का पावर n भी रहेगा तो चलेगा, बट ये दोनों को छोड़ के और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये इसके बराबर, डिनोमिनेटर इसके बराबर नहीं होगा, तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। ठीक है उसको दोस्तों। अब चलिए लास्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मैं एग्जांपल देता हूं, आप बिल्कुल समझना। 0.120, ठीक है, 1200, 11220, 120102110, ऐसे और भी चला गया। तो ये ध्यान से देखो दोस्तों, ना ये टर्मिनेट हो रहा है
क्योंकि पॉइंट पॉइंट है, देखो और भी जा रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे डेसिमल्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये दोनों जो नंबर होंगे ना दोस्तों, ये दोनों टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बट ये जो होता है ना, वो आप समझ गए होंगे, वो होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये होता है इर्रेशनल नंबर। अभी कुछ एग्जांपल देता हूं, सारा का सारा खेल क्लियर हो जाएगा यहीं पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये कुछ एग्जांपल है, इसे हम लोग देख लेते हैं। सारा का सारा खेल यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि किसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे, किसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखो 13/3125, ठीक है। 13/3125, इसका हम लोग को डिनोमिनेटर चेक करना ना, बस डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो कैसा है, ठीक है ना। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है कि नहीं, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का रूप में है कि नहीं। तो हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। 3125, तो 5 से लगेगा ये, ठीक है ना। 6 और ये 2 ये 5, 625 बार में लग गया। फिर 5 से लगाएंगे, ठीक है ना, तो 125 बार में लग जाएगा। फिर 5 में 25, 5 जो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आ गया। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 का पावर 5, ठीक है दोस्तों, 5 का पावर 5। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 13/5 का पावर 5। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नहीं, अगर आप बताओ कि किसी भी नंबर का मैं पावर अगर 0 करता हूँ तो वो नंबर 1 हो जाता है, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर मैं पावर 0 करूँगा ना तो वो नंबर 1 हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मैं 2 का पावर 0 इंटू कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या मैं 2 का पावर 0 इंटू कर सकता हूँ, ये तो 1 हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना अभी भी। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, यहाँ पे आपको दिखा क्या कि ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स दिस द होल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। बोलो क्लियर है ना, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ क्लियर है। चलो, अब है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, ये है, अब देखो ध्यान से, 8 है ना, अब जल्दी जल्दी बनाऊंगा। 2 4 2 मतलब 3 है, तो 17 तो ऊपर लिख देता हूँ मैं, और नीचे 2 का क्यूब। अब यहाँ पे फिर से 5 नहीं मिल रहा, 5 का पावर 0 कर दूंगा गुना, ये तो 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अब ये टर्मिनेटिंग हो गया है, ठीक है, ये अब टर्मिनेटिंग हो गया है, ठीक है दोस्तों। चलो लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 455, हमें तो सिर्फ बेस देखना है ना, तो 455 5 बार में लगाएंगे 91, ठीक है ना, 13 7 जा, ठीक है 91। तो अभी देखो यहाँ से चेंज कर गया, यहाँ पे 64/5 इंटू 5 का पावर 1 है, 7 इंटू 13। अब देखो मैं क्या बोल रहा था ना कि और कोई नंबर आ गया तो गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग नहीं रह पाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का पावर, अगर यहाँ पे सोच के देखो, यहाँ पे कोई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो फिर 0 रखूंगा मैं तभी तो ये दोनों मिल रहे हैं मेरे को, ये दोनों तो नहीं मिलने चाहिए। नीचे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n को छोड़ के और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आ गए, तो ये आ गए, तो यहाँ पे सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। चलो क्लियर है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ से 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है वो देख लेते हैं। कि पहला एग्जांपल है, आपको बस बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। चलो,
तो टर्मिनेटिंग में आप देख लो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये एट लास्ट जाके कट चुका है, पहला एग्जांपल में एट लास्ट जाके कट चुका है, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ देखो 981 9881 वो 99811 981 ये तो पूरा ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि रिपीट को ही रेकरिंग बोलते थे ना, तो नॉन रेकरिंग भी बोल सकते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है कि 8.672727272 या फिर इसको ये भी बोल सकते हो 8.672 पे रेकरिंग, ठीक है। तो ये कैसा है दोस्तों, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखो यहां तक एटलास जाके कट चुका था, ये एटलास जाके कट चुका था इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोला गया। अब इसके बाद ये है क्या, ये तो ना कट रहा है, ठीक है, और ना ही रिपीट कर रहा है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल्स बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते थे, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है ना, या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते थे, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6727272 रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इसे हम ये तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो इससे और इससे हम लोग रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, और ये इररेशनल नंबर होगा, ये वाला इररेशनल होगा, और इससे हम लोग रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए कोई सजेशन या फिर आपकी कोई डिमांड हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको इसी शब्दों के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।